हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि आधार कार्ड के अंदर यदि आपने कोई डेटा अपडेट कराया है तो वो आप कैसे पता कर सकते हो कि वो डेटा अपडेट हुआ है अथवा नहीं हुआ है। देखिए दोस्तों, जनरली जो है वो आधार कार्ड के अंदर आप नेम, अपना डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम या फिर दोस्तों बायोमेट्रिक डेटा जैसे कि फिंगरप्रिंट हो गया, आइरिस हो गया या फिर फोटोग्राफ हो गया। इतना ही नहीं दोस्तों, यदि आपने अपने आधार कार्ड के अंदर मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी को अपडेट करवाया है या फिर दोस्तों आप जो है वो डेमोग्राफिक डिटेल्स को अपडेट करवाए हैं जैसे कि अपना विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड इत्यादि, कोई भी डेटा को आपने अपडेट करवाया है और आप जानना चाहते हो कि आपका ये डेटा अपडेट हुआ है अथवा नहीं हुआ, तो भाई आप कैसे पता कर सकते हो। काफ़ी आसान सा प्रोसीजर होता है दोस्तों। बस आपको अपना फ़ोन को यहाँ पे ओपन कर लेना है, फिर किसी भी एक ब्राउज़र को खोल लेना है। खोलने के बाद भाई यहाँ पे आकर के आपको टाइप करना है SSUP, ठीक है। SSUP को आपको टाइप कर लेना है, जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे। मैंने यहाँ पे SSUP को टाइप कर दिया है। टाइप करने के बाद भाई आपको इसे जो है वो सर्च कर लेना है, ठीक। अब जैसे आप सर्च करोगे ना तो जो पहला वेबसाइट आएगा जो कि आधार कार्ड का ऑफिशियल साइट है, आप देख भी पा रहे होंगे SSUP.uidi.gov.in, ठीक है। आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे दोस्तों, आधार कार्ड का जो ऑफिशियल इंटरफेस होता है वो आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाता है। अब भाई आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है और नीचे आने के क्रम में कई सारे आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं जैसे कि डॉक्यूमेंट अपडेट, डाउनलोड आधार, रिट्राइव आधार नंबर। और दोस्तों यहाँ पे आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाओगे ना तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड, चेक आधार पीवीसी कार्ड। और देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है चेक इनरोलमेंट एंड अपडेट स्टेटस, ठीक है। अब भाई चेक इनरोलमेंट एंड अपडेट स्टेटस के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, ठीक। अब एक नया पेज आपके स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे शो हो जाएगा, देख सकते हो। यहाँ पे आधार कार्ड का जो पॉपअप है कुछ समय तक चलेगा, फिर आपका नया पेज डिस्प्ले होगा। अब भाई देखिए, इसी पेज की सहायता से आप लोग अपना आधार कार्ड का जो अपडेट का स्टेटस है ये पता कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या कह रहा है कि चेक आधार स्टेटस। अब नीचे आ जाना है आपको और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कह रहा है इंटर एनरोलमेंट आईडी, आगे कह रहा है SRN और URN। भाई आप इन तीनों में से कोई भी आपके पास में डेटा है, जैसे एनरोलमेंट आईडी नंबर है तो आप यहाँ पे इंटर कर सकते हो, या फिर SRN नंबर यानी कि सर्विस रिक्वेस्ट नंबर है तो भी आप यहाँ पे इंटर कर सकते हो, या फिर URN यानी अपडेट रिक्वेस्ट नंबर है तो अभी आप इंटर कर सकते हो। अब ये सवाल उठता है कि एनरोलमेंट आईडी नंबर कहाँ से मिलेगा, SRN नंबर कहाँ से मिलेगा और URN नंबर कहाँ से मिलेगा। देखिए दोस्तों, यदि आपने आधार सेंटर पे जाकर के अपना आधार कार्ड में कोई भी डिटेल्स को अपडेट करवाया ना तो ऐसी स्थिति में आपको एक एनरोलमेंट स्लिप मिलता है, ठीक है, एक पर्ची मिलता है। उसी पर्ची के अंदर आपका एनरोलमेंट आईडी नंबर मेंशन होता है। मैं अभी आपको वो दिखाऊंगा भी, ठीक है, कि कहाँ पे पर्ची के अंदर एनरोलमेंट आईडी नंबर मेंशन होता है। और साथ में दोस्तों, जिस दिन आपने अपना आधार कार्ड को अपडेट करवाया होगा उसी दिन आपका आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर के अंदर भी एक मैसेज भेजा जाता है और उस मैसेज के अंदर भी आपका एनरोलमेंट आईडी नंबर मेंशन होता है, ठीक है। मैसेज के अंदर आपका एनरोलमेंट आईडी नंबर को भेजा जाता है, ओके। देखिए ये तो मैंने बता दिया एनरोलमेंट आईडी का। अब SRN, भाई SRN का मतलब होता है सर्विस रिक्वेस्ट नंबर। अब यदि आपने घर बैठे फ़ोन के माध्यम से ऑनलाइन अपडेट किया है तो आपको SRN नंबर मिला होगा, ठीक है, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर मिला होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि ऑनलाइन आप जो है वो एड्रेस अपडेट कर सकते हो अपने आधार कार्ड के अंदर, ठीक है, एड्रेस को आप चेंज कर सकते हो। तो भाई एड्रेस यदि आपने अपडेट करवाया है तो आपको SRN नंबर मिला होगा, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर मिला होगा। और अभी यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आधार अपडेट के अंदर डॉक्यूमेंट अपडेट का भी सबको करने के लिए कहा जा रहा है। तो डॉक्यूमेंट भी अपडेट किए होंगे आप तो आपको SRN नंबर मिला होगा। तो आप अगर SRN नंबर की सहायता से चेक करना चाहते हो तो भाई जो मिला है वो आप यहाँ पे इंटर कर सकते हो, ठीक है। आगे है URN। URN का मतलब होता है अपडेट रिक्वेस्ट नंबर। ये भी आपको आधार सेंटर की तरफ से जो रसीद मिलता है ना दोस्तों, उसी के अंदर मेंशन होता है, ठीक। तो भाई मैंने तीनों आपको क्लियर कर दिया। यहाँ पे एनरोलमेंट आईडी क्या होता है, SRN क्या होता है और URN क्या होता है। अब ये सवाल उठता है कि इंटर करने के बाद आपको क्या करना है। भाई कैप्चा यहाँ पे दिया गया, इस कैप्चा को इंटर कर लेना है और कैप्चा अगर सबमिट ना लेता हो तो सामने में रिफ्रेश वाला भी बटन दिया गया है, कैप्चा को रिफ्रेश कर लेना है, फिर दूसरा कैप्चा को इंटर करना है और फिर सबमिट वाला बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि एनरोलमेंट आईडी नंबर जो है वो आपके रसीद के अंदर, आपके स्लिप के अंदर जो है वो कहाँ पे मेंशन होता है और उसको कैसे हम लोग लिखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको क्लियरिफाई किया गया है कि जो एनरोलमेंट आईडी नंबर होता है वो 28 डिजिट का होता है, ठीक, 28 डिजिट का होता है, ठीक है। अब ये 28 डिजिट के अंदर जो है, चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ कि रसीद के अंदर 28 डिजिट आपको कैसे निकालना है, कैसे फाइंड आउट करना है। भाई इस रसीद के अंदर आप गौर कर पा रहे होगे, मैंने दो जगह पे हाईलाइट कर दिया है, एक आपका यहाँ पे है और हाईलाइट एक यहाँ पे है, ठीक है।
अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अपडेट रिक्वेस्ट नंबर लिखा हुआ है, ये टोटल आपका 14 डिजिट का है, ठीक है, 14 अक्षर का ये है। उसके बाद ये भी आपका टोटल 14 अक्षर का है। भाई डेट और टाइम दिया गया है, ठीक है, तो ये दोनों आपका मिला करके 14 अक्षर हो जाता है। तो इस प्रकार से आप यदि गौर करोगे ना, तो यहाँ से आपका 14 डिजिट मिला, यहाँ से आपका 14 डिजिट मिला, ठीक है। देखिए 14 यहाँ से और 14 यहाँ से, तो कितना हो जाएगा भाई, 28 हो जाएगा ना, 28 डिजिट हो जाएगा। अब इस 28 डिजिट को ही आपको इंटर कर देना है, ठीक। अब इंटर करने वक्त भी आपको कुछ बातों को ध्यान रखना है, जैसे कि सबसे पहला बात तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो अपडेट रिक्वेस्ट नंबर है, जैसे कि 0 हो गया, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा 0815, इसको एज इट इज़ आपको इंटर करते जाना है, ठीक है, 14 डिजिट तक। उसके बाद भाई डेट जो दिया गया है ना, डेट आपको उल्टा डालना है। उल्टा कहने का मतलब है पहले आपको वर्ष डालना है, ठीक है, जो भी आप 2023 में किए होंगे 2023 डालिएगा, ठीक है। और उसके बाद जो महीना दिया गया है, महीना आपको डालना है और फिर दिन डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो समय दिया गया ना, समय को आपको सीधा सीधा इंटर कर देना है। समय के अंदर आपका आवर है, मिनट है और सेकेंड है, ठीक है। तो आवर हो गया, मिनट हो गया और सेकेंड हो गया, ओके। तो भाई इस प्रकार से आपको डाल देना है। ये टोटल जो है वो 28 अंक का हो जाएगा। यही आपका एनरोलमेंट आईडी नंबर कहलाता है, ओके। अब चलिए इसे मैं यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ। अब भाई आप यहाँ पे गौर कर पा रहे होंगे कि मैंने जो डेटा है, एनरोलमेंट आईडी नंबर है, उसे फिल कर दिया। और आप ये भी देख पा रहे होंगे मैंने हाईलाइट कर दिया कि जो डेट है उसे मैंने उल्टा डाला हुआ है। कहने का मतलब है पहले वर्ष मैंने फिल किया है, फिर महीना को मैंने फिल किया है और फिर डे को फिल किया है, ठीक है। और इधर आप देख पा रहे होंगे कि मैंने जो यूआरएन नंबर था वो मैंने इंटर कर दिया। और इधर आपका जो समय है, आवर, मिनट और सेकेंड, इसे मैंने इंटर किया। भाई तीनों आप गौर कर पा रहे होगे कि मैंने इंटर कर दिया है, ठीक है। और ये टोटल कितना है, तो 28 है, यानी कि 28 अंक है। इस कैप्चा को भी मैंने फिल कर दिया है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि भाई कैप्चा सबमिट नहीं लेता है तो सामने में रिफ्रेश वाला बटन है, ठीक है। रिफ्रेश वाला बटन के ऊपर क्लिक करके आप कैप्चा को रिफ्रेश भी कर सकते हो। आप कैप्चा एंटर करने के बाद सिंपली सबमिट वाला बटन है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पे इनवैलिड कैप्चा आ गया। फर्स्ट टाइम ट्राई करने पर फिर से आप इंटर करिए। हो सकता है कि फर्स्ट टाइम इनवैलिड आ जाए, बस नेक्स्ट टाइम आपको यहाँ पे फिर से इंटर कर लेना है। अब भाई यहाँ पे जो है आप देख पा रहे होगे मैंने फिर से एक बार कैप्चा को री इंटर किया है। अब सबमिट वाला बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। देखिए सबमिट वाला बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद ये कुछ सेकंड तक सबमिट होने में लग रहा है, तो वेट कर लेते हैं यहाँ पे। दोस्तों आप यहाँ पे गौर कर पा रहे होंगे, जैसे ही मैंने सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे जो आधार का हमारा स्टेटस है वो शो हो जाता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर को अपडेट किया हुआ था। आप कोई भी डिटेल्स को अपडेट करवाते हैं ना, तो आपको इसी मेथड से चेक करना है, ठीक है। देखिए हमारा मोबाइल नंबर अपडेट किया था मैंने, तो यहाँ पे कह रहा है कि रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड स्टेज, वैलिडेशन स्टेज और कंप्लीटेड, यानी तीनों जो स्टेज है वो पार हो चुका है। अब मैं तीनों का मतलब एक बार यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। देखिए रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड स्टेज का मतलब होता है कि जो आपने रिक्वेस्ट डाला हुआ था उसे एक्सेप्ट किया गया, ठीक है। जो आपने अपडेट करने के लिए रिक्वेस्ट किया था, निवेदन किया था, आग्रह किया था, उसका जो है इन्होंने एक्सेप्ट किया। और फिर वैलिडेशन स्टेज, वैलिडेशन का मतलब होता है दोस्तों जाँच पड़ताल, ठीक है। जो आपने यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपने दिया था अपडेट करने के लिए, जैसे पैन कार्ड दिए होंगे या वोटर कार्ड दिए होंगे, बर्थ सर्टिफिकेट दिए होंगे, तो जो उसमें डिटेल्स होता है ना दोस्तों, उसका जांच पड़ताल करते हैं, उसका आंतरिक मूल्यांकन करते हैं जो आधार कार्ड के बैकएंड ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। सब कुछ सही पाया जाता है तो फाइनली उसे कंप्लीट कर दिया जाता है। और देख सकते हो ये कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कह रहा है कि योर आधार हैज़ बीन जनरेटेड, आपका आधार जो है वो जनरेट कर दिया गया है। आगे कह रहा है कि वाइल योर आधार इज़ बीइंग प्रिंटेड एंड पोस्टेड टू यू, कह रहा है कि जब तक कि आपका आधार जो है वो प्रिंट किया जाता है और आपको बाय पोस्ट भेजा जाता है, तब तक प्लीज़ डाउनलोड ई आधार फ्रॉम www.uidi.gov.in। कह रहा है कि तब तक आप अपना आधार कार्ड को डाउनलोड कर ले इस वेबसाइट के माध्यम से, ठीक है, जो कि दिया गया है www.uidi.gov.in, ठीक है। अब भाई अगर इस प्रकार का मैसेज डिस्प्ले होता है ना स्क्रीन के ऊपर, तो आप समझ जाइएगा कि आपका आधार कार्ड के अंदर जो डिटेल्स है वो अपडेट कर दिया गया है, ठीक है। हालांकि अगर अंडर प्रोसेस दिखता है या वैलिडेशन स्टेज पे है या फिर रिजेक्ट किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में आप जो है रिजेक्ट वाले केस के अंदर आप री इनरोलमेंट करवा सकते हो। यहीं अगर अंडर प्रोसेस है तो फिर आप कंप्लेंट कर सकते हो, ठीक है। अगर कंप्लेंट करना नहीं आता तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो सरकार तक आधार कंप्लेंट, ठीक है। तो वहाँ से आपको कंप्लेंट कैसे किया जाता है, कैसे ग्रीवांस सबमिट किया जाता है, ये चीज़ आपको आइडिया लग जाएगा।
वहीं अगर आप जो है वो रिजेक्ट किया जाता है तो भाई आप री एनरोलमेंट करवा सकते हो। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सभी प्रकार की जानकारी देने का प्रयास किया है। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि आपको आधार कार्ड डाउनलोड करना नहीं आता तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो आधार डाउनलोड सरकार तक, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी जानकारी प्रोवाइड कर दी अपडेट की रिगार्डिंग। बाकी भाई फिर भी किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है, इशू है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछे या किसी भी प्रकार का सुझाव है तो अपना राय ज़रूर दें। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।